ये तो हम सब जानते हैं कि एआई ने कोडिंग जॉब्स को हिट किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस झटके के बाद जो मेजर झटका लगा है वो है रियलिटी सेक्टर को। बेंगलुरु में लग्जरी फ्लैट्स की सेल स्लो हो गई है, हैदराबाद में ऑफिस लीजिंग कम हो गई है और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स गिरने लगा है। क्वेश्चन ये है कि क्या एआई ने बिल्डिंग्स तोड़ दी हैं? नहीं, एआई ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। आज हम समझेंगे एआई का रिपल इफेक्ट आईटी से लेके रियल एस्टेट तक। सबसे पहले शॉक लगा आईटी सेक्टर को। मार्केट में ये फियर स्प्रेड हो गया कि जेनरेटिव एआई 20 to 25% तक कोडिंग और रेपिटेटिव टेक जॉब्स को रिड्यूस कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया के टेक सिटीज का इकोनॉमिक इंजन क्या है, वेदर इट इज बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये टेक सिटीज आईटी सैलरीज पर चलती हैं। हाई पेइंग टेक एम्प्लॉयज ऑफिस लीज लेते हैं, लग्जरी फ्लैट्स खरीदते हैं, होम लोन्स लेते हैं, प्रीमियम रेंट पे करते हैं। लेकिन जब जॉब सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो सबसे पहले क्या रुकता है? बिग परचेजेस। लोग बोलते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, लेट अस सी व्हाट वुड बी द सिनेरियो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू ईयर्स। यहीं से रियल एस्टेट सेक्टर को शॉक लगता है। आईटी कंपनीज इंडिया में कमर्शियल ऑफिस स्पेस के सबसे बड़े टेनेंट्स हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसीज भी मेजर ऑफिस डिमांड क्रिएट करते हैं। अब अगर एआई के थ्रू फ्यूअर एम्प्लॉयज में सारा काम हो जाएगा तो या फिर रिमोट ऑटोमेशन बढ़ेगा तो कंपनीज को 5 फ्लोर्स की जगह सिर्फ 3 फ्लोर की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर एक्चुअल रिडक्शन ना भी हो अभी इमीडिएट फ्यूचर में, स्टॉक मार्केट्स फ्यूचर को प्राइस करके चलता है, इसीलिए रियलिटी स्टॉक्स पे प्रेशर आता है। अगर आईटी ग्रोथ स्लो हुई तो ऑफिस एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जब डिमांड स्लो होती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन पे भी प्रेशर आता है। अब बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर की। टेक प्रोफेशनल्स अर्बन हाउसिंग डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, especially 2 to 3 BHK premium apartments. They look for gated communities, luxury segment. अगर IT employees uncertain feel करेंगे तो buying postpone होगी. They would choose rent then buying properties. Upgrade delay होगा और रिजल्ट होगा कि डेवलपर्स की सेल्स वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। लग्जरी हाउसिंग सबसे पहले इम्पैक्ट होती है क्योंकि लग्जरी बायर्स ज़्यादातर हाई सैलरी टेक एम्प्लॉयज होते हैं या स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हिट हुआ मतलब प्रीमियम हाउसिंग हिट होती है। अर्ली 2026 में रियलिटी इंडेक्स ने एक्चुअली 1% to 3% तक गिरते हुए शो किया। इसको मार्केट एक्सपर्ट्स एआई स्केयर ट्रेड बोल रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म इमोशनल रिएक्शन भी हो सकता है। मार्केट कभी कभी ओवर रिएक्ट करती है, फियर स्प्रेड्स फास्टर देन फैक्ट्स। पर याद रखिए, स्टॉक प्राइस सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ा स्लो मूव करती है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? मैसिव कंप्यूटिंग पावर, मैसिव डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा सेंटर्स की जरूरत है। और ये भी तो रियल एस्टेट का ही एक हिस्सा है। इंडस्ट्रियल लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी लिंक्ड रियल एस्टेट। एआई जितना ग्रो करेगा, डेटा सेंटर्स की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। तो एआई को सिर्फ डिस्ट्रक्शन समझना गलती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहा है। 3 सिनेरियोज पॉसिबल है। पहला तो ओवरब्लोन फियर, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़े, आईटी ग्रोथ कंटिन्यू करे और रियल एस्टेट स्टेबलाइज हो जाए। दूसरा है स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ऑफिस स्पेस डिमांड परमानेंटली लीन हो, हाइब्रिड प्लस ऑटोमेशन न्यू नॉर्मल बन जाए। थर्ड इज दैट स्मार्ट डेवलपर्स आर गोइंग टू विन दिस गेम। जो डेवलपर्स एआई इंटीग्रेट करेंगे, स्मार्ट बिल्डिंग्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एआई पावर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो लॉन्ग टर्म में लीड करेंगे। अब एक सवाल और आता है कि क्या एआई का रिपल इफेक्ट सिर्फ आईटी या रियल एस्टेट तक ही लिमिटेड है? जवाब है नहीं। जब किसी इकोनॉमी का हाई इनकम सेक्टर प्रेशर में आता है तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज में स्प्रेड होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में ये ऑलरेडी दिख रहा है या फ्यूचर में दिख सकता है। द फर्स्ट मेजर सेक्टर विच इज गोइंग टू बी हिट इज द बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। आईटी प्रोफेशनल्स होम लोन्स और पर्सनल लोन्स के मेजर बोरोवर्स होते हैं, और अगर जॉब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सैलरी ग्रोथ स्लो होगी, लोन डिमांड स्लो हो सकती है, क्रेडिट ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है,
बैंक्स कॉशियस लेंडिंग करना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अर्बन फोकस्ड एनबीएफसी इंपैक्ट फील कर सकते हैं। दूसरा मेजर सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑटो सेक्टर। टेक सिटीज में कार परचेजेस, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एंड गैजेट्स, ऑल दीज आर मोस्टली परचेज बाय सैलरीड टेक प्रोफेशनल्स, वही ड्राइव करते हैं इनकी सेल। अगर आईटी सेक्टर में स्लो डाउन हुआ तो बिग टिकट परचेजेस पोस्टपोन होते हैं, ईएमआईज लेने में हेजिटेशन बढ़ती है, शॉर्ट टर्म डिमांड स्लो डाउन पॉसिबल है। थर्ड मेजर सेगमेंट इज लग्जरी एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स। जैसे हमने प्रीमियम रियलिटी सेक्टर पे हिट देखा, वैसे ही प्रीमियम ब्रांड्स, मॉल्स, फाइन डाइनिंग, ये सब हाई डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। और टेक सिटीज, यहां आईटी सैलरीज ने लग्जरी इकोसिस्टम बिल्ड कर रखा है कंप्लीटली। और अगर कॉन्फिडेंस डिप हुआ तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो डिप होगी। चौथा सेक्टर है स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड वेंचर कैपिटल्स। एआई डिस्ट्रप्शन से ट्रेडिशनल सैस जॉब्स इंपैक्ट होंगी, फंडिंग कॉशियस हो सकती है, हायरिंग फ्रीज लग सकता है। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग स्लो हुई तो स्टार्टअप हायरिंग स्लो हो जाएगी, ऑफिस डिमांड स्लो होगा, सैलरी ग्रोथ स्लो होगी, और ये एक तरीके का डोमिनो चेन है। फिफ्थ सेक्टर इज एडटेक एंड अपस्किलिंग इंडस्ट्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म में फियर ऑफ एआई जॉब लॉस could move them to get upgraded और वो upskilling courses ज्वाइन करेंगे। लॉन्ग टर्म में एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिशनल एडटेक मॉडल्स को डिस्टर्ब कर सकती है। सो यहाँ एक मिक्स्ड इफेक्ट आएगा, थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी। सिक्स सेक्टर इज डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, जिसमें पॉजिटिव रिपल दिखेगा। एआई का सबसे बड़ा पॉजिटिव रिपल यहीं पे दिखेगा। More AI adoption, more cloud usage, more server farms, more data center infrastructure demand. ये एक growing opportunity segment है। Seventh is stock market itself. Sector rotation clearly दिख रहा है। Investors labor heavy business से निकलकर automation friendly sectors में shift कर रहे हैं। इसको market के language में thematic rotation भी बोला जाता है। एथ सेक्टर इज एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम एंड अर्बन इकोनॉमी। टेक सिटीज का इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। आईटी एम्प्लॉयज हाउस रेंट देता है, मेड, ड्राइवर, डिलीवरी सर्विसेज यूज करता है, रेस्टोरेंट्स जाता है। अगर सैलरी ग्रोथ इंपैक्ट होती है तो लोकल सर्विस इकोनॉमी पे भी इनडायरेक्ट प्रेशर आता है। तो अगर हम एआई का रिपल इफेक्ट फॉर्मूला देखें तो आईटी हायरिंग स्लो, सैलरी अनसर्टेनिटी, बिग परचेजेस स्लो डाउन, लोन डिमांड स्लो, लग्जरी स्पेंडिंग स्लो, अर्बन सर्विस इकोनॉमी का भी इंपैक्ट आएगा। ये फुल चेन रिएक्शन है। लेकिन क्या ये परमानेंट होगा? इसमें भी 3 सिनेरियोज पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म पैनिक होगा, लॉन्ग टर्म नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स लीनर वर्कफोर्स, न्यू जॉब क्रिएशन इन एआई रिलेटेड फील्ड्स। तो एक बैलेंस इफेक्ट होगा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हर टेक डिस्ट्रप्शन पहले जॉब्स डिस्ट्रॉय करता है, फिर नए जॉब्स क्रिएट करता है। वेदर इट इज स्टीम इंजन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सबका पैटर्न सिमिलर था। एआई भी वैसे ही हो सकता है। एआई बिल्डिंग नहीं गिरा रहा, एआई डिमांड पैटर्न चेंज कर रहा है। हर डिस्ट्रप्शन में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जो अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो इग्नोर करेगा वो स्ट्रगल करेगा, सफर करेगा। Thank you so much for watching the video. We'll be back again with another exciting update. Till then, bye-bye, take care and stay safe.